आइए वरुथनी एकादशी के बारे में जानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया उसकी महिमा बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मंदाता तथा दंदुमार आदि अनेक अन्य राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। और जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन या विष्णु का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो हमको ये एकादशी के बारे में पढ़ना, सुनना और गोदान या जो भी संभव हो सके इस व्रत को अच्छे से पालन करना चाहिए। ये व्रत कल सुबह लगभग 6:30 बजे से चालू हो रहा है और इसका पारण, जो व्रत को तोड़ना है, वो अगले दिन सुबह 6:55 AM से 10:33 तक रहेगा। और एकादशी को आप और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप उपवास रखिए, अनाज से, अन्न से, अनाज और दालों का सेवन ना करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान कृष्ण के नामों का जाप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, कुछ सेवा करिए, नकारात्मक विचारों और कार्यों से बचिए। तो इस दिन हमको विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा, भ्रूणघात, अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति मिलती है। और अनाज और दालों का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, या फिर फल, दूध, मेवे और एकादशी के लिए जो भी स्वीकृत सात्विक खाद्य पदार्थ है उनका सेवन कर सकते हैं। तो एकादशी के व्रत करने से हमें हमारे पाप जो भी है उनका वो नष्ट होते हैं, आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमारे जीवन का शुद्धिकरण होता है। जो भी नकारात्मक प्रभाव है हमारे आसपास, उनसे हमको मुक्ति मिलती है। ये सब एकादशी का व्रत करने से हमको आध्यात्मिक और जो भी सामान्य लाभ है वो भी हमको मिल जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। ये कलयुग के समय में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, तो एकादशी को एटलीस्ट हमको पालन करना चाहिए। और ये वरुथनी एकादशी आ रही है, तो कल आप प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम पर जप करें और दान पुण्य करें, या फिर मंदिर जाए